कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कॉनर कहाँ से? नुमान बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी क्या नाम सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, तो मैं अपना वैसा करना चाहता हूँ कि आप बता सकते हैं जिलानी साहब के मेरी दूसरी शादी होगी या नहीं होगी? जी डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 1 जनवरी 1994। रिपीट कीजिएगा। 1994 1 जनवरी 1994। और प्लेस ऑफ बर्थ और कोई टाइम अगर आपके पास? नहीं टाइम तो नहीं, आप उस वक्त मुझे। ठीक है। अच्छा बेटा ये बताएं, आपकी पहली वाली शादी चल रही है या ख़त्म हो गई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह 3 बेटे हैं मेरे। अच्छा माशाल्लाह, इतनी अर्ली एज में माशाल्लाह 3 बच्चे भी हो गए इनके। ठीक है, मैं बिल्कुल बताता हूँ आपको। नुमान साहब का चूँकि ये कैप्रिकॉन से ताल्लुक़ रखते हैं और दूसरी शादी अगर इन्होंने करनी है बिल्कुल कर सकते हैं। एक तो 2023 का जो साल पिछले गुज़रा है वो साल इनके लिए फेवरेबल था शादी करने के लिए, और अगर इनको कोई भी पसंद आ गया है तो उसमें मुझे ये नज़र आ रहा है कि दूसरी शादी इनके लिए कुछ शायद इतनी फिजिबल नहीं है, उसमें कोई इतनी बेहतरी और कामयाबी नहीं है, क्योंकि सैटर्न इनका जो रूलिंग प्लानट है वो इनके फितरी तौर पर जायचे के 12th हाउस में, जो कि ख़राब घर में बैठा हुआ है। तो अगर करनी है, बड़ी को मजबूरी है, तो निकाह का नेक वक्त और अच्छा टाइम ज़रूर डेट का इंतखाब करवा लें ताकि दोनों मियाँ बीवी के बंधन का आगाज़ अच्छे टाइम पे हो सके। अदरवाइज़ जिस तरह से इन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पहली शादी है, 3 बच्चे हैं, वो भी डिस्टर्ब होगी और अगली आने वाली ज़िंदगी भी डिस्टर्ब होगी, और इकनॉमिकली क्योंकि सैटर्न बैठा हुआ है खर्चे के घर में, तो या तो इनका शौक है या दिल कर रहा है, कोई इसमें संजीदगी उस तरह से मुझे फाइनेंसेस का हो सकता है। हाँ, तो उसमें ये मुझे मेरा सवाल ये आपसे भी पूछना है, मैंने इस हवाले से पूछना है जी। अमूमन जिन्होंने दूसरी शादी करनी होती है वो इस तरह जायचे निकलवा के करते हैं, कर लेते हैं क्योंकि मेरी करने वाले तो कर भी मैंने देखा है, करनी हो तो फिर कर ही लेगा ना। देखा है कि जिन्होंने करनी होती है ना वो ज्यादा नहीं बताते, वो तो कर नहीं लेते देखते हैं। हाँ। सर वो खुफिया शादी होती है, वो दूसरी शादी। अच्छा ये जरा प्लान शादी लग रही है जो साहब ने कॉल किया है, लेकिन उसमें ये है कि मोस्टली प्लानिंग केसेस में जो पहली शादी के डसे हुए होते हैं या उनका मिसमैच होता है, तो वो लोग पूछते हैं कि अगली शादी में फिर से कहीं हमारे साथ कोई तजर्बा तो नहीं होगा, एक्सपेरिमेंट तो नहीं हो जाएगा, तो ज़्यादा मोहतात हो जाते हैं। जैसे लोग इस्तिखारा कर लेते हैं कि एक अल्लाह से मशवरा है, इसी तरह अपने जायचे के हवाले से भी कंफर्म कर लेते हैं कि कैसा रहेगा, तो लोग पूछते हैं। अब लोगों में बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ गया, लोग डर गए हैं कि दूसरी बीवी भी धोखा ना दे जाए या हस्बैंड धोखा ना दे जाए, तो बिल्कुल पूछते हैं लोग। तो कासिम साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हम अर्ली मैरिजेस को कैसे प्रमोट कर सकते हैं कि चलो आजकल की जो हमारी नौजवान नस्ल है दे स्टार्ट प्लानिंग कि चलो 20s या 22, 25 एज में कर लें। देखें रिलेशनशिप के हवाले से ना जी एक बड़ा खूबसूरत जुमला बोला जाता है कि जिसका रवैया अच्छा है ना उसके 85% प्रॉब्लम हल हो जाते हैं। रवैया सिर्फ जुबान का रवैया नहीं है, लाइफ के बारे में जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड में इतनी पावर है, 85% प्रॉब्लम हल हो जाती है। लेकिन मैं दुनियादारी की तरफ आता हूँ, अगर आप मुआशी तौर पे मजबूत है ना 85% प्रॉब्लम आपके हल हो जाते हैं। अगर ये यंगस्टर्स जो हमारे सुनने वाले हैं ये मुआश की तरफ आए, ये स्किल्स की तरफ आए। देखें दुनिया भर में ना जी जो तरक्की याफ्ता मालिक हैं 18 साल के बच्चे को मैन कहते हैं। हमारी माएँ काका मेरा सोना मेरा पुत्र, वो 28-29 साल का बच्चा भी जो है ना माँ बाप पे डिपेंडेंट होता है। तो सेल्फ डिपेंडेंट होना, सीखना, कमाना, आगे बढ़ना, ये जज्बा बच्चों में होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि आज आपको सक्सेस स्टोरीज की बड़ी बड़ी मिसालें मिलती हैं दुनिया में। बिलियनियर्स आपको 20s की एज में मिलने लग पड़ेंगे, टीन एज में आपको पता लगता है CEOs आने लग पड़े हैं। ये बड़े यंग बच्चे ऐसे हैं जो अपने एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप्स कर रहे हैं, नए बिजनेस प्लान कर रहे हैं, अंपायर खड़ी कर देते हैं, सॉफ्टवेयर हाउस बना लेते हैं, IT में चले जाते हैं, शोबिज में जगह बना लेते हैं। ये जो ट्रेंड है कामयाबी की स्पीड होगी तेज। कभी कामयाबी के मौजू पर लिखी जाने वाली किताबों में बुशा ये लिखा होता था कि 20 साल की मेहनत शाखा के बाद आप कहीं पहुंचते हैं। आज वो मेहनत 5 साल पे चली गई। हुआ ये इस टेक्नोलॉजी ने, इस कम्युनिकेशन ने चीज़ें बड़ी आसान कर दी हैं। आप दुनिया में किसी एक कोने में बैठ के किसी दूसरी दुनिया के कोने का काम डिजिटल वर्ल्ड में, IT की वर्ल्ड में बैठ के कर रहे होते हैं। तो कोई भी मेल फीमेल आज के ज़माने में अगर मुआशी तौर पर आसूदा होता है, खुशहाल होता है, कोशिश करता है, अपने पाँव पर खड़ा होता है, अपनी जिम्मेदारियों को कबूल करता है। मैं एक चीज़ वाज़िया करूँ, ये फिर मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि थंबनेल ऐसे कमाल की आपकी टीम बनाती है ना, कासिम अली शाह ने राज बता दिया तो मैं राज बता दूं, ये लिखा जाएगा। अगर कोई मर्द जिम्मेदार नहीं है, देखिए शादी से पहले भी पता लग जाता है
आपका वास्ता जिससे पड़ता है, खुदा के लिए उससे शादी ना करें। जो अपनी जिम्मेदारियां कबूल नहीं कर सकता, वो आपकी जिंदगी में शामिल होने से आपकी जिम्मेदारियां कहां से कबूल करेगा? ठीक बात की आप। मर्द की सबसे बड़ी जो पहचान है, जो मर्द होने की सिफ्त है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। वो कैप्टन है, शिप का कैप्टन है। ऑन करना, मेरी फैमिली है, मेरा घर है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मैंने कमाना है, मैं जिम्मेदार हूं। अगर उसके पास ये सेंस नहीं है, और ये कई ऐसे मॉम डैड बच्चे आपको मिलेंगे जो बिल्कुल कह लीजिए पैम्पर्ड चाइल्ड है, ठीक है जी, बिल्कुल चूजों की तरह परों के नीचे पले हुए बच्चे, और वो बिल्कुल उन्हें बाहर की हवा, तत्ती हवा नहीं लगी, गर्म हवा नहीं लगी। मेहरबानी फरमा के उनको जिंदगी की जिम्मेदारियां कबूल कर। अब आप देखिए, ये तो हमारे एशियन कल्चर है ना, हम पाकिस्तानी लोग हैं तो ये बातें कर रहे हैं, कोशिश करें कि नाजरीन तक वो बात पहुंचे कि किस चीज की इंपॉर्टेंस है और किस वक्त एक काम बेहतरीन आपको लॉन्ग टर्म उसका एक जैसे कहते हैं ना फ्रूटफुल रिजल्ट दे सकते हैं। इसी तरह जब हम देखते हैं अपनी नेबरिंग कंट्री इंडिया को और अंबानी की शादी को भी, सर बड़ी अच्छी बात की है और रियलिस्टिक बात की है। देखिए, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं उनका ताल्लुक दूसरे ममालिक से भी है, लेकिन मुझे कभी भी किसी एनी ने, जैनी ने, स्टीफन ने, मोनिका ने ये नहीं कहा मेरी सास मुझे तंग करती है, मेरी नंद मुझे तंग करती है। वहाँ का ट्रेंड डिफरेंट है, हमारे यहाँ पे ट्रेंड डिफरेंट है। और क्योंकि वहाँ पे कॉन्सेप्ट ही यही है कि वो अर्ली एज में इंसान अपनी हर जिम्मेदारी खुद देख रहा होता है, कपड़े धोने से देख के खाना बनाने तक, अपनी स्कूल की फ़ीस से लेके एजुकेशन की फ़ीस तक। अर्ली जॉब्स का कॉन्सेप्ट है कि आप सब पढ़ रहे हैं, साथ साथ आपको जॉब भी करनी है। लेकिन हमारे यहाँ पे ये कि जब तक आपकी तालीम मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक आपके कमरे में एसी भी लगा होगा, आपको खाना भी आपकी टेबल पे मिल रहा होगा। शाजी ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि हमारे माशरे की डिपेंडेंट एक बनाया हुआ है, डिपेंडेंट इसके अंदर भी, और ये वो हमारी कैटेगरी है जिनकी रेशो थोड़ी सी कम है, जिनके बारे में हम गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन मेजॉरिटी के अंदर ऐसा नहीं है कि हमारा अभी तक फैमिली यूनिटी सिस्टम है, हम लोग एक ही घर में तीन तीन चार चार फैमिलीज रहती हैं, उनके अपने मसले मसाइल हैं। और वैसे भी शाजी मैंने देखा है कि दो मियाँ बीवी अगर 2 दिन लड़े ना तीसरे दिन इस बात पे लड़ पड़ते हैं कि 2 दिन साड़ी लड़ाई नहीं ये भी वो एक एक्टिविटी नहीं होती है। बिल्कुल सही। और एस्ट्रोलॉजी के अंदर 4 एलिमेंट्स का मैं हमेशा जिक्र करता हूँ कि एक इंसान का वजूद बना हुआ है अर्थ, एयर, वाटर और फायर से, कि पानी और पानी एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होता है, फायर और फायर के साथ कंफर्टेबल होता है। इसी तरह दूसरे एलिमेंट्स कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं अपने बीवी के साथ अगर कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने दोस्त के साथ कंफर्टेबल हूँ, मैं उससे अपनी दिल की बात भी करूँगा, मुझे वो अपना सोलमेट लगेगा या मुझे वो अपना ट्विन फ्लेम लगेगा, मैं उससे हर चीज़ वो कर दूँगा जो मैं अपनी बीवी से भी नहीं करता हूँ, मैं अपने बच्चों से नहीं करता हूँ। और कई दफ़ा मैं अपनी बीवी से वो बातें कर जाता हूँ जो मैं अपने दोस्तों से नहीं करता। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपका कनेक्शन एस्ट्रोलॉजी के अंदर कि अच्छा ये भी होता है कि आप हर वक्त हर बात हर किसी से नहीं कर रहे होते, कि आप अगर आज मुझे शाजी के साथ मेरी पहली मुलाकात है, मैं इनके साथ कंफर्टेबल हूँ, मैं सब कुछ इनको कह दूँगा, हो सकता है अगली मुलाकात में मैं इनके साथ कंफर्टेबल ना हूँ। वो टाइम ऐसा था कि हमारी वेव्स, हमारी वाइब्स, हमारा ऑरा एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहा था। तो इसी तरह होता ये है कि अगर आपको कोई पसंद आ जाता है, वक्ती तौर पे आपकी मोहब्बत बड़ी पीक पे चली जाती है, लेकिन शादी हो जाने के बाद 90% ये देखा गया है कि जो लव मैरिजेस हैं उनके अंदर ख़राबियाँ आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, क्योंकि असल मोहब्बत आपकी शादी के बाद शुरू होती है। एस्ट्रोलॉजिकली मैं बात कर रहा हूँ, मैं कोई उसमें नहीं इम्तिहान होता है। और मेरे ख्याल में हमारी लव का प्लैनेट शादी के बाद एक्टिव होता है एस्ट्रोलॉजी में, और जिन लोगों की शादी नहीं होती 42 की एज बड़ी ख़तरनाक है। ये वो एज है जहाँ से केतु का दौर शुरू होता है, जो इस दुनिया से डिटैच करके इंसान को अगली आने वाली ज़िंदगी या अगली दुनिया के हवाले से सोचने पर मजबूर करता है। कि जो लोग अर्ली मैरिज नहीं करते या करते ही नहीं हैं, 42 ईयर्स की एज के बाद वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं या अपनी ज़िंदगी के साथ अजीब-ओ-गरीब किस्म की हरकतें करते हैं। तक पहुँचने से पहले जो अनमैरिड मर्द बिल्कुल मेरे ख्याल में इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ अभी एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कॉनर कहाँ से? जी मैं महक बात कर रही हूँ लाहौर से। जी महक, क्या सवाल है आपका? मुझे अपनी शादी का जायचा बनवाना था जंजानी साहब से। जी जी, डेट ऑफ बर्थ बता दें अपनी। 26/6/1997। ओके, और प्लेस ऑफ बर्थ? मस्कत, ओमान। ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा, इनका नाम क्या है?
महक। महक आपकी पहले कहीं बात वगैरह बन के ख़त्म तो नहीं हुई है? नहीं। ठीक है, मैं बिल्कुल बताता हूँ। अच्छा, ऐसा है कि आलमुल गैबतुल्लाह की ज़ात है। महक के बर्थ चार्ट के अंदर मार्च 2025 से ना सैटर्न की पोजीशन चेंज हो रही है, और उसके बाद जाके इनकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है उस हवाले से मामलात में बेहतरी का आगाज़ हो रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि इस साल का इख्तिताम या अगला साल इनकी शादी के हवाले से बेहतर साबित हो सकता है। ठीक इंशाल्लाह जी। डॉक्टर शिवाना, आप अंबानी वेडिंग तो फॉलो कर रही हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कासिम शाह आप भी बताइए, क्या आप अंबानी वेडिंग फॉलो कर रहे हैं? वो तो ना भी करें, खुद ही फॉलो तो पीछे पड़ी हुई है। देखिए मतलब असल में सोशल मीडिया के ट्रेंड्स तो सारे जो चल रहे होते हैं, और जो बंदा थोड़ा सा आगाह है, रोज फेसबुक खोलता है, यूट्यूब देखता है, तो उस पर तो यकीनी बात है ये सब चीजें नजर आती हैं। तो मेरा ख्याल है सारे फॉलो कर रहे होते हैं दुनिया के जो भी टॉप ट्रेंड चल रहे हैं, जो भी खबरें चल रही हैं, किसी भी हवाले से। मैं रेगुलर तो नहीं बहुत ज्यादा, लेकिन थोड़ा बहुत तो मैं देखता हूँ। डॉक्टर शिवाना आप बताएं। जी, अंबानी की जो वेडिंग है, जी मैं उसको देखती हूँ। मतलब मेरे फ्रेंड्स और सारे लोग बैठते हैं तो कपड़ों से लेके सारी चीजें डिस्कस होती हैं, जस्ट लाइक एनीबडी एल्स। आपका क्वेश्चन क्या है? उनको फॉलो करें। अंबानी की जो वेडिंग है उसका हमारी सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये बताइए। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ ये जो सोशल मीडिया है ना, इसका प्लस एंड माइनस हैं, लेकिन सोशल मीडिया ने बहुत ज्यादा नेगेटिविटी की तरफ भी ले गए हैं हमारी यूथ को। क्योंकि सोशल मीडिया पे जो भी आपको नजर आता है वो एक स्क्रीन की दुनिया होती है, वो एक दूसरी साइड की दुनिया होती है, उनके इंटेंशंस डिफरेंट होते हैं। अब अंबानी तो करोड़ों में कोई एक ही होगा तो वो उस तरह की सपोर्ट कर सकते हैं अपनी फैमिली को भी, और उनका देखें फिर थोड़े से पॉलिटिकल एजेंडाज आ जाते हैं, उनका उठना बैठना। डॉक्टर शिवाना, यहाँ पर सवाल ये कि जो नेवर एंडिंग इवेंट्स हैं, जो पिछले 4 महीने से जो शादी चल रही है वो खत्म ही नहीं हो पा रही है, और जो हमारी सोसाइटी है वो उससे इन्फ्लुएंस हो रही है कि हम भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम भी इतनी लंबी शादी करें। हम तो शादी हॉल में जाए 4 घंटे बाद लाइटें बंद हो जाती है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी? ये इम्प्रेशनेबिलिटी है ना, जब आपका एक यूथ जो इतनी समझदार नहीं है, आप देखिए स्क्रीन पे कोई रोता हुआ तो अपनी तस्वीर नहीं लगाता, अगर इन जनरल भी लगाते हैं तो रेस्टोरेंट्स में लगा रहे होते हैं। फिर बच्चे जो हैं वो जाके इम्प्रेशनेबल होते हैं, वो सीख लेते हैं कि हमने ऐसा चाहिए, ऐसा बॉलीवुड लुक आनी चाहिए, मेरे कपड़े ऐसे होने चाहिए। ये आप सीख के सोशल मीडिया से इम्प्रेस होके अपने माँ बाप की जिंदगी खराब करते हैं। लेकिन आजकल बच्चे बड़े सियाने हो गए हैं। मैं अपने बच्चों से बात कर रही थी, मैंने कहा वुड यू लाइक कि मैं आपको जो पैसे हैं वो आपके घर की तरफ डाल दूं या आपके बैंक अकाउंट में डाल दूं, या आपको एक बहुत ही प्लैटिनम काइंड ऑफ वेडिंग चाहिए? तो बच्चे ने कहा नहीं जी, आप हमें पैसे ही दे दीजिएगा, हम सेव कर लेंगे अपने करियर के लिए और आगे अपनी थोड़ी सी सिक्योरिटी हो जाएगी फाइनेंशियल, तो हमें कोई इस तरह की प्लैटिनम वेडिंग नहीं चाहिए। तो आपके घर की तरबियत पे भी बहुत डिपेंड करता है कि वो कितने ज्यादा समझदार तरबियत घर में हो रही है, या वो सीख रहे हैं बाहर की दुनिया से। माँ बाप नहीं सिखाते और तरबियत नहीं करते तो उन्होंने पेयर प्रेशर में आके साथ वालों से देख के, और फिर सोशल मीडिया आपका टीचर बन जाता है, वही आपके माँ बाप होते हैं। वहां से आप सीख रहे हैं जी कि आपने, ये बुरा इंप्रेशन पड़ता है। कोई इतना अच्छा सीखने की या समझने की, तकलीद करने की वो अच्छी चीज नहीं है कि इतना पैसा आप लगा लेंगे। शादी पे आपने इतना पैसा लगा दिया, उसके बाद 2 दिन आपकी शादी चलती नहीं है। जो चीजें फोकस करने की थी कि भाई किस तरह से रिलेशनशिप निभानी है, उस पे काम नहीं किया।